जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। हम लोग जो है बिहार के जो है 72 बीपीएससी के लिए जो है बिहार स्पेशल कर रहे हैं। इसके बाद जो है आपको इतिहास वगैरह सारे चीज़ का जो है आपको वीडियो आएगा। ओके, पॉलिटी का वीडियो हमारा जो है ई वॉरियर आईएएस पर अपलोड हो रहा है। आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव जो है पूरा कंप्लीट हो चुका है। कल से जो है जुडिशरी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद लेजिस्लेटर और उसके बाद जो भी आपके बचे हुए पार्ट है सारे कवर करवाए जाएंगे। ओके, तो हम लोग जो है इसमें जो है बिहार समान अध्ययन में मतलब बिहार स्पेशल में हम लोग जो है बौद्ध और जैन धर्म के बारे में जो है कुछ जानकारी प्राप्त किए थे। एक मिनट। तो अब कह रहा है कि बौद्ध और जैन धर्म में समानता क्या है। ठीक है, तो बौद्ध और जैन में समानता। ठीक है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका जो है दोनों जो है क्या चीज़ का था। पहला क्या है, अहिंसा। तो पहला क्या है, अहिंसा, और क्या, शांति के लिए दोनों थे। ओके, दूसरा क्या आ रहा है आपका कि दोनों का जो है उदय जो है हिंदू धर्म या उस समय के जो है कर्म कांड, तो कर्म कांड से मुक्ति के लिए। ओके, तीसरा कह रहा है कि दोनों ही ईश्वर के सत्ता में जो है विश्वास नहीं करते थे। तो ईश्वर के सत्ता में जो है विश्वास नहीं करते थे। ओके, चौथा कह रहा है कि आपका दोनों ही जो है पुनर्जन्म के सिद्धांत में को स्वीकार किया है। तो आपका पुनर्जन्म, दोनों ही जो है पुनर्जन्म को माना है। ओके, पांचवा कह रहा है कि इन दोनों धर्मों ने जो है अपने विचार के लिए जो है जनता की आम भाषा मतलब जो है सरल भाषा का प्रयोग किया, जिसमें एक है प्राकृत, एक है पाली और क्या है अर्धमगधी। तीन भाषाएं आपका यूज हुआ। प्राकृत और आपका जो है अर्धमगधी जो है जैन धर्म ने अपनाया। फिर आपका जो है पाली कौन, बौद्ध धर्म ने। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि जो है दोनों धर्म की स्थापना जो है क्षत्रिय कुल से ही हुआ। किससे हुआ, तो क्षत्रिय कुल से। ठीक है, क्योंकि महावीर और आपके भगवान बुद्ध दोनों क्या थे, क्षत्रिय धर्म से थे। सातवां कह रहा है कि दोनों ही जो है करीब समकालीन थे। गृह त्याग दोनों ने जो है की आयु भी समान ही थे। एक वर्ष के आगे पीछे था, एक 29 में या एक आपका जो है तो आपका एक 29 में या 31 में, तो लगभग समान ही है। समान वर्ष की आयु में जो है गृह त्याग किए। अब यहाँ तक आपका जो है बौद्ध धर्म है। अब हम लोग जो है महाजनपद थोड़ा पढ़ेंगे। ओके, तो महाजनपद में आपका आ जाता है मगध। उधर जो है हम लोग जो है थोड़ा जो है इंट्रोडक्शन लिए थे, यहाँ पर पूर्ण रूप से उनको पढ़ा जाएगा। ओके, तो मगध राज्य का जो है प्रारंभिक इतिहास जो है सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका महाभारत में। महाभारत में मिलता है, उससे पहले भी है लेकिन महाभारत में पूर्ण रूप से मिलता है। जहाँ पर जो है महाभारत में क्या कहता है कि जरासंध, ठीक है, जरासंध जो है मगध का क्या थे, राजा थे, जिसे जो है भीम ने द्वंद्व युद्ध में हराया था। ओके, इसमें जो है गंगा के उत्तर में विदेह। तो आप जो है मगध के जो है नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में विदेह, उत्तर में विदेह राज था। ठीक है, दक्षिण में जो है मगध का उल्लेख है। ठीक है, मतलब कि गंगा के उत्तर में विदेह और दक्षिण में जो है मगध। ठीक है,
उस समय का जो है प्रभावशाली राज्य था। ओके, अब कह रहा है कि इनकी जो है राजधानी कहाँ पहले थी, राजगृह, जिसे जो है राजगीर कहते हैं। वर्तमान में एक करंट न्यूज है कि अभी जो है वर्तमान के जो राष्ट्रपति हैं वो वहाँ पर जो है गए थे, और मैं इसी जगह से जो है मेरा होम टाउन यही है, मगध का, राजगीर से ही। ठीक है, तो सब दिन मैं यहाँ पर रहा हूँ, खेला कूदा हूँ। अभी तो मैं आपका मुखर्जी नगर दिल्ली में रहता हूँ। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है राजगीर जो है 5 पहाड़ी से घिरा हुआ एक स्थल है। ठीक है, बाद में इसकी जो है राजधानी कहाँ हो गई, पाटलिपुत्र। कहाँ होगी, पाटलिपुत्र। आगे सारी इसकी कहानी है। ओके, तो कहा जा रहा है कि मगध का जो है पुराणों में जो है जरासंध के पिता तथा चेदी के राजा वस्तु के पुत्र, मतलब चेदी के राजा, यहाँ पर आइए, चेदी के राजा कौन थे, वस्तु के पुत्र कौन हुए, बृहदत्त। ठीक है, तो बृहदत्त जो कि जरासंध के पिता हुए। ठीक है, के पिता। ओके, ने जो है यहाँ पर जो है वंश की स्थापना की थी। ठीक है, यह जो है सबसे प्राचीनतम और महाभारत कालीन राजवंश माना जाता है। मतलब कहा जाता है कि यह जो है सबसे प्राचीन और महाभारत कालीन राजवंश है। ओके, इस वंश में जो है टोटल 10 राजा हुए। ठीक है, इस वंश में जो है टोटल कितने राजा हुए, 10 राजा हुए। ओके, जिसमें जो है सबसे प्रभावशाली आपका जो है ये आपका जो है जरासंधि हुआ। ठीक है, हरिवंश पुराण में जो है, हरिवंश पुराण, तो हरिवंश पुराण के अनुसार जो है जरासंध ने जो काशी, जरासंध ने जो है काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, कश्मीर, पांड्य और गंधार के राजाओं को पराजित किया था। ठीक है, क्योंकि उसके पास जो है सबसे शक्तिशाली विशाल सेना थी। मतलब ये कहा जा रहा है कि मगध पर जो भी राजा रहे हैं तो उन्होंने जो है मैक्सिमम क्या किया है कि आपका जो है भारत के मैक्सिमम राजाओं को हराया ही है। जरासंध ने जो है अपनी जो है राजधानी राजगिरी, ठीक है, तो राजगिरी का अन्य नाम क्या है, राजगिरी मतलब राजाओं का घर, तो इसका अन्य नाम क्या है, कुशागपुर। ठीक है, क्या है, कुशागपुर। राजगीर का ही नाम है कुशागपुर। गिरी ब्रिज, ठीक है, गिरिव्रज, ठीक है, बृहदत्तपुर, क्या है, यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बृहदत्तपुर या बसुमतीपुर, क्या है, बसुमतीपुर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उनके जो है ये आपके नाम है। ठीक है, एक मिनट, इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है ये जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। ठीक है, आज भी जाइएगा तो जरासंध के वहाँ पर जो है आपके किले मिलेंगे। ओके, जरासंध ने इस वंश का जो है राजधानी जो है राजगीर बनाया था। जरासंध के नगर का जो है बाह्य सुरक्षा प्राचीन जो है राजगिरी में जो है 45 किलोमीटर का एक साइक्लोपिया दीवार किलेबंदी है। ठीक है, आज भी जब आप प्रवेश करेंगे ना तो वहाँ पर है। और कहा जाता है कि जो बिहार शरीफ की पहाड़ी है
और बिहार शरीफ के समानांतर आपका बराबर की पहाड़ी और शेखपुरा की पहाड़ी, और इसी के रेडियस में कहा जाता है कि जैसे ये राजगीर है तो इसी के चारों ओर एक पहाड़ी का भी जो है, जिसे जो है कहा जाता है कि प्रकृति ने खुद इस जगह को बनाया है, ठीक है। और इस जो है जैसे बिहार शरीफ की पहाड़ी, आपका शेखपुरा की पहाड़ी, आपका बराबर की पहाड़ी, इन सब पर जो है अग्रिम छावनियाँ हुआ करती थी। ओके, तो ऐसा माना जाता है कि प्रकृति ने जो है इसे खुद ही बनाया है। ओके, चलिए आगे कह रहा है कि नगर का निर्माण योजना बनाने का जो है कुशल शिल्पकार जो है, तो राजगीर का जो है, राजगीर के जो है शिल्पकार कौन थे? राजगीर के शिल्पकार महागोविंद थे। क्या है? महागोविंद, ठीक है। जरासंध ने अपनी पुत्री, जिसका नाम क्या है, अस्ति एवं प्राप्ति का शादी मथुरा नरेश जो है राजा कंस से किया था, जो कि कृष्ण के मामा थे। जरासंध जो है कंस को जो है परम मित्र और कृष्ण को जो है परम शत्रु मानते थे, क्योंकि कृष्ण ने जो है जरासंध का, सॉरी आपका किन का वध किया था? कंस का वध किया था। कहते हैं कि जरासंध ने जो है 17 बार जो है मथुरा पर आक्रमण किया था, ठीक है, और 17 बार उसको जो है हार का सामना करना पड़ा था। ओके, भगवान कृष्ण की सहायता से जो है पांडु पुत्र भीम ने जो है जरासंध को मल्ल युद्ध में मारा। आज भी आप जाइएगा तो जो अखाड़ा है जरासंध का, वहाँ पर इसके चिन्ह मिलते हैं। इसके बाद जो है जरासंध के बाद जो है उसके पुत्र सहदेव, जरासंध के पुत्र कौन हुए? पुत्र जो है राजगद्दी पे बैठा, ठीक है। इसके बाद जो है बृहदत्त वंश का अंतिम राजा बृहदत्त वंश का जो अंतिम राजा कौन था? रिपुंजय। ओके, को जो है उसके दरबारी कवि, इसके दरबारी कवि क्या है, सॉरी दरबारी मंत्री, दरबारी मंत्री आपका कौन था? पुलक ने जो है मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया। पुलक ने जो क्या किया, मारकर अपने पुत्र को राजा बनाया, ठीक है। एक अन्य जो है दरबारी कवि महिया ने जो है पुलक के पुत्र को मारकर, अब जो है महिया ने क्या किया, महिया ने जो है पुलक के पुत्र को मारकर अपने पुत्र बिंबिसार को गद्दी पर बैठाया। अपने पुत्र, यहाँ पर देखिए ये ट्विस्ट आ रहा है, ठीक है। यहीं से जो है आपका मेन हिस्ट्री चालू होता है, ठीक है। ओके, तो जब जो है तो बिंबिसार के पिता का नाम क्या था आपको? पुलक, ठीक है। पुलक किसके मंत्री थे? तो आपका रिपुंजय के मंत्री थे, मतलब रिपुंजय के पुत्र, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है कि आपका, और जब बिंबिसार बैठा तो उन्होंने जो है हर्यक वंश का स्थापना किया। इन्होंने जो है कौन सा वंश का स्थापना किया? हर्यक वंश, ठीक है। ओके,
अब हर्यक वंश का संस्थापक कितने ईस्वी पूर्व हुआ है? तो 545 ईस्वी पूर्व, ठीक है, से कब तक रहा है? तो 412 ईस्वी पूर्व तक रहा है। ओके। अब बिंबिसार जो है सैन्य अथवा जो है श्रेणिक उपनाम से, तो यहाँ पर जो है बिंबिसार का जो है उपनाम क्या था? बिंबिसार का जो है उपनाम आपका जो है सैन्य, और क्या था आपका? श्रेणिक, ठीक है, ये इनका उपनाम था, ठीक है। और अनुभव से इनका जो राज्याभिषेक जो है 545 ईस्वी पूर्व हुआ था। बिंबिसार ने जो है गिरिभज राजगीर को ही अपना जो है राजधानी बनाया। हर्यक वंश के दो शक्तिशाली राजा बिंबिसार और अजातशत्रु जो है के समकालीन जो है महात्मा बुद्ध जो है थे, ठीक है। उसके समय में जो है कौशल के राजा प्रसेनजीत और अवंती के जो है चंद्र प्रघोत शासक थे, ठीक है। उसी समय जो है बिंबिसार जिस समय शासक थे, तो उस समय जो उनका जो है शासक कौन कौन आपका जो है कौशल के राजा, कौशल जहाँ से वो आपका जो है महात्मा बुद्ध आया था, तो उस समय कौन थे? प्रसेनजीत। और अवंती के राजा चंद्र प्रघोत थे, ठीक है। अजातशत्रु ने जो है अपने पिता की हत्या की और उदयन ने अजातशत्रु की हत्या की, ठीक है। तो बिंबिसार की हत्या कौन किया? एक मिनट, बिंबिसार की हत्या कौन किया? अजातशत्रु। और अजातशत्रु की हत्या कौन किया? तो उदयन, ठीक है। तो उदयन ने किया। इस तरह से इसको क्या बोला जाता है? पितृहंतक भी बोला जाता है। पितृहंतक भी बोला जाता है, ठीक है। इस वंश को कहा जाता है। अब कह रहा है कि बिंबिसार, तो बिंबिसार का जो है कूटनीतिक जो है काफ़ी दूरदृष्टा थे, ठीक है। उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किया। बिंबिसार ने क्या संबंध स्थापित किया? वैवाहिक, मतलब जो है जहाँ नहीं जीतते थे वहाँ विवाह कर लेते थे, तो वैवाहिक जो है संबंध स्थापित किया, ठीक है, स्थापित किया। मगध अब जो है मगध में जो 5 पहाड़ी है, राजगीर में जो 5 पहाड़ी है, एक मिनट, हाँ, 5 पहाड़ियाँ कौन कौन है? तो ये आपका जो है 5 पहाड़ी रत्नागिरी, उसके बाद है उदयगिरी। कभी आप राजगीर घूमने आओगे, मतलब जो आप और जो है नालंदा से आउटसाइड हो, कभी आप राजगीर घूमने आओगे तो वहाँ पर ये जो है 5 पहाड़ियाँ देखोगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? सोनागिरी, ठीक है। सोनागिरी के बाद है विपुलगिरी, विपुलगिरी के बाद आपका आ जाता है वैभारगिरी, ठीक है, वैभारगिरी। तो ये पहाड़ियों के नाम आप जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आते हैं। आपको यहाँ से जो है बुद्ध के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और आगे भी मैं पढ़ाऊँगा, तो वहाँ पर जो है इनके बारे में सारी जानकारियाँ आपको है, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपका जो है सबसे पहले जो है वैवाहिक संबंध प्रसेन कौशल के जो है राजा प्रसेनजीत की बहन कौशल देवी से किया था। तो बिंबिसार की पहली पत्नी कौन थी?
कोसल देवी, कोसला, ठीक है। अब ये कोसला देवी कौन थी? तो कोसल के राजा प्रसेनजीत की बहन। ओके। इसके बाद क्या कह रहा है कि दूसरा विवाह लिच्छवी के जो है आपका गणराज्य के चेतक की पुत्री चेलना, दूसरी पत्नी का था चेतक की पुत्री चेलना, ठीक है। चेलना थी। फिर तीसरा जो है आपका कौन था? मध्य प्रदेश, जो कि अब पंजाब है। तीसरा कौन है? आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। क्या जो है राजकुमारी आपका क्षेमा, ठीक है। ओके। थी उसने जो है अवंती, जो कि उज्जैन के सबसे शक्तिशाली राजा चंद्रप्रभुत महासेन के साथ जो है अनिर्णायक युद्ध किया। बाद में जो है दोनों मित्र हो गए। इसके बाद जो है चंद्रप्रभुत का लंबे बीमारी के कारण जो है उसके उपचार में राजवैद्य जीवक को भेजा था, ठीक है। तो राजवैद्य जीवक को किसके उपचार में भेजा था? जीवक को किसके उपचार में भेजा था? तो आपको चंद्रप्रभु, ठीक है। ओके। इसके बाद कह रहा है आपका उसने जो है अंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया तथा अपने पुत्र का जो है वहाँ का उपराज जो है पाल नियुक्त किया था। वहाँ का जो है राजपाल नियुक्त किया था, कहाँ का? अंग का, ठीक है। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध के अनुयायी और संरक्षक थे। विनय पिटक के अनुसार बुद्ध ने जो है से मिलने के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। मतलब कह रहा है कि बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म कब ग्रहण किया था? जब वो बुद्ध से मिले थे। लेकिन जैन धर्म और ब्राह्मणों के प्रति उनका जो है सहिष्णुता थी। इसके बाद कह रहा है कि बौद्ध और जैन ग्रंथ के अनुसार उसके पुत्र ने जो है उससे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। कौन? अजातशत्रु, जहाँ पर जो है 493 ईस्वी में जो है मृत्यु हो गई। 493 ईस्वी पूर्व क्या हो गया? मृत्यु हो गई, ठीक है। किसका? बिंबिसार, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि उसके बाद जो है उसके बड़े पुत्र अजातशत्रु ने जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और वो वहाँ से राज्य बने, ठीक है। भारतीय इतिहास में जो है बिंबिसार के प्रथम शासक तथा उसके जो है स्थानीय सेना रखी। मतलब बिंबिसार ने क्या किया था कि अपना जो है पहली बार जो है स्थानीय सेना, जैसे अभी जो है अस्थायी जो सेना हो है परमानेंट आर्मी हमारे पास है, तो वो रखा। पहले क्या होता था कि जब युद्ध होता था तो बहाली होता था करता था, और जब युद्ध खत्म हो जाता था तो क्या करता था? उनको हटा दिया जाता था। बट जब वहाँ पर जीतते थे तो क्या करते थे? उनको जो है जो भी जीता हुआ धन रहता था उनको सैनिकों में बांटा जाता था। लेकिन जो कि जैसे ज़मीन है तो बांटा जाता था। परंतु अब क्या हुआ कि परमानेंट सेना रखा और उसको बाकायदा जो है वेतन देने लगे, ठीक है। महावंश के अनुसार जो बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में सिंहासन पर बैठा था। तो बिंबिसार कब बैठा था? 15 वर्ष की आयु। बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को जो है महात्मा बुद्ध की सेवा में भी नियुक्त किया था। इसने जो है बौद्ध भिक्षुओं को लीजिए निःशुल्क जल यात्रा की अनुमति दी थी, ठीक है। इसके बाद क्या है कि बिंबिसार के बाद अजातशत्रु जो है
92-93 ईस्वी पूर्व जो है आपका कहाँ राज गद्दी पर बैठा, ठीक है। तो अब कौन आ रहा है, हमारा अजात शत्रु। अच्छा, अजात शत्रु मतलब होता है कि कोई भी इनका शत्रु नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है नाम क्या था, कुनिक था, नाम क्या था, कुनिक, परंतु जो है किस नाम से बैठा, अजात शत्रु के नाम से बैठा, ठीक है। अपने साम्राज्य को जो है विस्तार किया और चरमोत्कर्ष पर ले गया। अब कह रहा है कि अजात शत्रु ने जो है प्रसेनजीत ने जो अपनी पुत्री बजीरा से जो है विवाह किया, मतलब कह रहा है कि मेरी बहन से ही जो है इन्होंने शादी किया था, ठीक है। कहाँ का, प्रसेनजीत, ठीक है। तो पत्नी क्या होगा आपका, बजीरा, ठीक है। क्योंकि प्रसेनजीत आपका यहाँ पर देखिए प्रसेनजीत है ना, कौशल के प्रसेनजीत कौशल देवी, तो वही हुआ कि आपका जो है प्रसेनजीत से पुत्र, उसमें बहन से पापा किए, और यहाँ पर क्या है कि आपका जो है मेरी बहन से ही कर लिए। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जैन ग्रंथ भगवती सूत्र के अनुसार जो है अजात शत्रु अपने कूटनीतिक मंत्री भास्कर, ठीक है। तो कूटनीतिक मंत्री क्या है, मंत्री कौन थे, बस्कार या बर्सकार है, ठीक है, बर्सकर, ठीक है, के सहायता से जो है, सहायता से क्या किया था, आपको बज्जी संघ पर जीत प्राप्त किए थे। ओके, अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि बज्जी संघ को जीता कैसे, तो फूट डालो, उसके बाद जीत कर लिया, जो कि अभी भी चल रहा है भारत में, ठीक है। फूट डालो, राज करो। मगध के जो है पड़ोस में स्थित बज्जी जो है कुल 8 संघों का जो है संघ था, ठीक है। इसमें जो है विदेह, क्षत्रिय, लिच्छवी, कार्तिक और बज्जी महत्वपूर्ण थे। अजात शत्रु ने जो है मल्ल संघ पर आक्रमण कर जो है उसे भी अधिकार जो है अपने अधिकार में कर लिया। अजात शत्रु ने जो है अपने प्रबल प्रतिद्वंदी अवंती के राजा के लिए जो है अपनी राजधानी गिरिब्रिज के जो है नई किलेबंदी की, ठीक है, क्योंकि वह जो है आक्रमण का धमकी दे रहा था। अजात शत्रु द्वारा जो है राजगीर के इस किलेबंदी के अवशेष आज भी देखे जा सकते हैं, आप जाइएगा तो देख सकते हैं। ओके, यह जो है एक धार्मिक और उदार सम्राट थे। विभिन्न ग्रंथों के अनुसार जो है अजात शत्रु को जो है बौद्ध और जैन दोनों के जो है अनुयायी माना जाता है, ठीक है। भरूच अभिलेख में, ठीक है, भरूच स्तूप की एक वेदिका के ऊपर जो है बुद्ध के बंधन करते हुए दिखाया गया, मतलब इनको जो बुद्ध के बंधन करते हुए दिखाया गया है। ओके, अजात शत्रु ने जो है अपने शासन काल के 8वें वर्ष, जब अजात शत्रु का जो है 8 वर्ष पूरा हो चुका था, उसी समय क्या हुआ था कि भगवान जो है बुद्ध का जो है परिनिर्माण हुआ था, और उनके अवशेष जो है उनके अवशेष को जो है राजगीर में स्तूप निर्माण करवाया गया, जो कि विश्व शांति स्तूप के नाम से जाना जाता है। आप जाइएगा कभी, ओके, मैं तो कई बार गया हूँ, आप जाइएगा। ओके, इसके बाद क्या कह रहा है कि आपका जो है 483 ईस्वी पूर्व जो है जब मृत्यु हुए थे, तो इन्हीं के संरक्षण में जो है सप्तपर्णी गुफा में जो है आपका क्या हुआ था, बौद्ध संहिति हुआ था, प्रथम बौद्ध संहिति। इस संहिति में जो है बौद्ध भिक्षुओं से जो है संबंधित पिटक, शुद्ध पिटक और विनय पिटक में जो है विभाजित हुआ। सिंहली अनुसूचियों के अनुसार जो है आपका अजात शत्रु ने लगभग 32 वर्ष तक राज किया। कितने वर्ष तक? 32 वर्ष तक जो है राज किया, ठीक है।
और उसके शासन के बाद जो है उसका पुत्र 460 ईस्वी पूर्व जो है उसके पुत्र उदयन ने जो है उनको जो है हत्या कर खुद बैठ गया। ठीक है, ओके। अब कह रहा है कि बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों महात्मा का जो है बुद्ध के जो है समकालीन थे। ओके, स्मरणीय है कि अजातशत्रु के शासनकाल में, मतलब इसके शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व जो है भगवान बुद्ध और जो है 468 ईस्वी जो कि भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। तो अजातशत्रु के समय ही जो है आपका बुद्ध और महावीर का क्या हुआ था, परिनिर्माण कर सकते हैं। ओके, हुआ था। इसके बाद क्या कर रहा है कि आपका उदयन, आवाज आते हैं यहाँ से उदयन। ठीक है, तो उदयन आपको कब बैठा था, 460 ईस्वी पूर्व। राजा बना। ठीक है, तो इनको जो है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार जो है इनको जो है पितृहंता, और जैन धर्म के अनुसार जो है इनको जो है पितृभक्त भी कहा जाता है। ओके, इसकी माता का नाम क्या था, पद्मावती। कौन थे, पद्मावती। ठीक है, पद्मावती थे। उदयन जो है शासक बनने से पहले चंपा का जो है क्या था, शासक बनने से पहले राज्यपाल, कहाँ का, चंपा का। चंपा कौन, अंग। ठीक है, तो चंपा का जो है उपराज्यपाल थे। उन्होंने जो है उदयन क्या किया था कि गंगा और सोन के नदी के किनारे जो है क्या, पटना शहर जो कि पाटलिपुत्र पुत्र, जिसे उसी समय कुसुमपुर भी कहा जाता था, को बसाया। ओके, कुसुमपुर को बसाया। इसके बाद क्या कर रहा है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है, उदयन के जो है 3 पुत्र हुए। ठीक है, ये लिख लीजिए, ऐसे ये आएगा नहीं। उदयन के कितने पुत्र हुए, 3 पुत्र। ओके, कौन कौन, तो आपका जो है अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद हो गया आपका मंडक, मंडक के बाद हुआ नागदशक। ठीक है, हुए। हर्यक वंश का अंतिम राजा जो है नागदशक हुए। तो हर्यक वंश का अंतिम राजा ठीक है, नागदशक को किसने हराया था, तो हर्यक वंश के अंतिम राजा क्या है, नागदशक को शिशुनाग ने हराया। ठीक है, शिशुनाग ने क्या किया, हराया, और खुद जो है राजा बना, हत्या कर दिया था, खुद जो है क्या बन गया, राजा बन गया, राजा बना। और नाग जो है
शिशुनाग वंश की जो है नींव डाली। ठीक है, अब ये हुआ कब था? तो 412 ईस्वी पूर्व। ठीक है, उस समय जो है कि ये शिशुनाग थे, कहाँ क्या थे? काशी का जो है राजपाल थे। शिशुनाग जो है उस समय क्या थे? काशी का राजपाल। क्या था? राजपाल। राजपाल और सेनापति भी थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि आपका जो है किनको जो है आपका नागदशक को हत्या करके 412 ईस्वी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाता है हमारा शिशुनाग वंश। कितना? 412 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो अब हम जो है शिशुनाग वंश के बारे में जानेंगे। तो शिशुनाग वंश ने जो है 412 से 412 से 345 ईस्वी पूर्व तक जो है शासन किया। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक के पदच्युत कर जो है करके काशी के गवर्नर जो है शिशुनाग वंश जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की तथा मगध की राजधानी, अब जो है राजधानी जो है राजधानी क्या कर लिया? मगध से हटाकर क्या कर लिया? वैशाली। इसी के समय में जो है द्वितीय बौद्ध संहिता जो है इसी के वंश के समय में द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था, काला अशोक के समय में। ठीक है, तो कहा जाता है कि इसलिए किया था क्योंकि जैसे किसी के राजा का आप हत्या करेंगे तो वहाँ पर तो विद्रोह का होगा ना, तो खुद तो आपको बचना है ना, तो इसलिए जो है कहाँ कर लिया था? वैशाली कर लिया था, क्योंकि उस समय वैशाली भी जीते हुए था। ओके, अब क्या कर रहा है कि इसने जो है मगध के सीमाओं को और विस्तार किया और इसकी सबसे श्रेष्ठ जो है अवंती के राजा पर जो है विजय प्राप्त कर इसी समय जो है वत्स और कौशल का जो है मगध में शामिल कर लिया। ठीक है, पहले तो था पारिवारिक संबंध, बाद में जब ये बने तो क्या किया? आपको जो है पूरा तरह से मिला लिया। ओके, शिशुनाग का उत्तराधिकारी, इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? काला। ठीक है, उत्तराधिकारी कौन बना? कालाशोक। अब कालाशोक या इसको काकवर्ण भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन आता है कि किसे काकवर्ण कहा जाता है। तो इन्होंने क्या किया कि आपका जो है अल्प समय में जो है पाटलिपुत्र को जो है मगध का जो है अस्थायी राजधानी बना। फिर ये क्या कर लिए कि सर्वप्रथम उदयन ने बनाया, फिर जो है क्या किया इन्होंने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र पुत्र कर लिया। ठीक है, कर लिया। बाण भट्ट रचित हर्षचरित के अनुसार जो है कालाशोक जो है को जो है राजधानी पाटलिपुत्र में घूमते हुए उसके जो है उसी समय जो है महापद्मनंद जो है उसकी हत्या कर दी। तो कालाशोक की हत्या कौन की थी? हत्या कौन की थी? महापद्मनंद। ठीक है, महापद्मनंद ने कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार जो है कालाशोक के 10 पुत्र थे जिन्होंने जो है मगध पर जो है 22 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, अब जब यहाँ पर जो है महापद्मनंद ने हत्या की तो महापद्म ने जो है नंद वंश की स्थापना की। ठीक है, तो नंद वंश की स्थापना किसने की? महापद्मनंद ने। ठीक है, कब की? तो ये जो है 344 ईस्वी पूर्व। ठीक है, 344 ईस्वी पूर्व किया। अब यहाँ पर कह रहा है कि उन्होंने जो है महापद्मनंद को जो है जो है छत्रांग तक, ठीक है,
महापद्मनंद। महापद्मनंद को क्या बोला जाता है? सर्व शत्रांतक, सर्व शत्रांतक, ठीक है, कहा जाता है, मतलब क्षत्रियों को विनाश करने वाले। इसके बाद और चूंकि ये ब्राह्मण थे, एक राट भी कहा जाता है, एक राट, ठीक है, जैसी उपाधियां लिया, ठीक है। जबकि महाबोधि वंश के अनुसार जो है इसे जो है उग्रसेन कहा जाता है। महाबोधि के अनुसार क्या बोला जाता है? इसे उग्रसेन कहा जाता है, ठीक है। भारतीय इतिहास में जो है पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की जो अकुलीन थी, मतलब कहा जाता है कि नाई थी, ठीक है। और उन्होंने जो है गंगा के मैदान को लांघकर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक जो है अपने राज को जो है विस्तार किया। वह संभवतः जो है मगध जो है भारत का प्रथम चक्रवर्ती जो है राजा बने, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है कि महापद्म के प्रमुख अभियान जो है कहाँ, कलिंग विजय था उस समय, ठीक है। बाद में अशोक भी करता है, उस समय भी कलिंग विजय था, जिसमें जो है विजय स्मारक के रूप में वहाँ पर कलिंग में जो है से जिन जो कि जैन की जो है मूर्ति ले आया था, ठीक है। हाथी गुफा जो कि वहीं पर था, कलिंग के हाथी गुफा में जो है मगध का जो है महापद्म द्वारा जो है कलिंग में जो है एक नहर निर्माण करवाया था, ठीक है। हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार जो है एक नहर का निर्माण करवाया था। महापद्मनंद को जो है भारतीय इतिहास का पहला क्षुद्र जो कि नाई था, ठीक है, क्षुद्र जो है राजा माना जाता है, ठीक है, जो कि नाई जाति से था। नंद वंश में जो है कुल 9 शासक हुए और अंतिम शासक जो हुए, इसी का जो है अंतिम शासक कौन थे? घनानंद। अंतिम शासक क्या हुआ? अंतिम शासक, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि घनानंद जो है बहुत ही अयासी किस्म के आदमी थी, ठीक है। क्या थे? बहुत ही अयासी किस्म के आदमी था और बहुत ही विलासिता में रहता था, ठीक है। नंद वंश के जो है सैन्य जो है बल विशेषकर जो है हस्ती सेना के कारण जो है ही सिकंदर के सैनिक जो है ब्यास नदी के तट पे पार करने से इनकार कर दिया था। उनको जो आपका सिकंदर का सेना था, उनको लगा कि आपका क्या कहते हैं, इससे क्वेश्चन आता है कि सिकंदर किसके समकालीन थे, तो सिकंदर आपके जो है घनानंद के समकालीन थे। और घनानंद के बारे में सुना कि इसकी सेना काफ़ी जो है विशाल है, तो उन्होंने जो है ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। नंद वंशीय राजा जो है जैन धर्म को मानते थे। सक्टार और स्थूलभर घनानंद के जैन मतावलंबियों आत्मीयता थे, ठीक है। नंद वंश का जो है अंतिम राजा जो है घनानंद जो है 325 ईस्वी पूर्व, इसी के मतलब 325 ईस्वी पूर्व जो है क्या हुआ था कि सिकंदर ने आक्रमण किया। अब कह रहा है कि यहाँ से ही मेन हमारा जो है इतिहास जो है करवट लेती है, और जो हम लोग अखंड भारत का बोलते हैं, यहीं से परिकल्पना होती है। ओके, तो प्राचीन जो है भारत के राजवंश जिसे जो 137 वर्ष तक जो है राज किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है, हाँ, यहाँ पर कहा जाता है, एक स्टोरी आती है कि जब जो है चाणक्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जी थे कौटिल्य, एक बार जो है जब सिकंदर आक्रमण कर रहा था तो तक्षशिला का जो है ये प्रचार थे, तो उन्होंने जो है चूँकि तक्षशिला भी उस समय मगध में ही आता था, तो मगध के जो है में आकर दरबार में आकर जो है इसकी सूचना देते हैं। परंतु जो है घनानंद ने जो है इसकी जो है क्या करती है, कौटिल्य को जो कि चाणक्य है को बेइज्जती करके निकाल देते हैं। तो जब वो बाहर निकलता है तो वहीं पर एक बच्चा जो खेल रहा होता है, जिसका नाम जो है चंद्रगुप्त मौर्य है,
ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कुछ उसमें दिखता है तो उनको जो है अपने साथ ले जाता है और शिक्षा दीक्षा करवाता है। यहाँ पर एक और दंत कथा है कि उसके साथ एक और मित्र था, तो वहाँ पर जो है टेस्ट लेता है, मतलब जो परीक्षा लेता है, तो परीक्षा में जो है चंद्रगुप्त मौर्य पास होता है। परीक्षा क्या था कि गले में एक हार डाला जाता है, वो सोए हुए रहता है, कहा जाता है, ये स्टोरी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन ये स्टोरी पहले से चली आ रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पर कहता है कि आपका जो है गले में एक हार रहता है, ठीक है। तो बारी बार पहले चंद्रगुप्त मौर्य सोए हुए रहता है, उसके गले में हार रहता है। तो जो दूसरे उसके साथी थे तो उनको बोलता है कि उसके बिना उठाए उसके गले से हार निकाल के आओ। तो वो जाता है लेकिन निकाल के नहीं लाता है। दोबारा जब ये सोता है तो चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य बोलते हैं कि उनके गले से हार लेके आओ, तो उनका गला काट के ही हार लेके चलाते हैं। तो ये चीज़ की दंत कथा है, ठीक है। तो अब कह रहा है कि ये यहाँ तक तो आपको हो चुका, ठीक है। अब यहाँ पर कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है चाणक्य के सहायता से 300 जो है 25 ईस्वी पूर्व, कहीं कहीं ये 345 ईस्वी भी पूर्व जो है कहा जाता है, 325 या 345 ईस्वी पूर्व जो है किनको हराता है, धनानंद को हरा देता है। और किसको हराता है, धनानंद को। ठीक है। अब जब धनानंद को हराता है तो यहीं से क्या हो जाता है कि मौर्य वंश की स्थापना होती है। मौर्य वंश, ठीक है, मैं इसी वंश से हूँ। तो मौर्य वंश की स्थापना होती है और ये आपका जो है 323 ईस्वी, हाँ वो, हाँ जो 300 ये 45 है ना, ये नहीं होगा, ठीक है, इसको हटा ही दो। ओके, ईस्वी पूर्व, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 323 ईस्वी पूर्व जो है पूर्व मौर्य वंश की स्थापना कौन करता है, चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। मौर्य साम्राज्य जो है भारतवर्ष में जो है पूर्व में जो है मगध के गंगा नदी के मैदान जो कि बिहार बंगाल से शुरू होकर आपके अपने चरम पर पहुंचा और संपूर्ण उपमहाद्वीप को विजित किया। कहा जाता है कि इसी वंश में जो है आपका जो है वर्तमान आपको बर्मा से लेकर उधर जो है थाईलैंड से लेकर आपका जो है यहाँ तक तुर्की तक की इसकी सीमाएं लगती थी, मतलब पूरा अखंड भारत इनके सीमाएं लगती थी, ठीक है। आज के समय में जो है सिकुड़ गया है। ओके, तो पाटलिपुत्र राजधानी कहाँ था, राजधानी कहाँ था, पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में जो है पटना शहर कुम्हार जो है कुम्हार वहाँ पर एक है, ठीक है। आप देखिएगा अभी भी इसके अवशेष है, कुम्हरार है, ठीक है, जो कि दिदालगंज आपका वहाँ पर लगता है, आपको हॉल्ट लगता है रेलवे का, ठीक है। उसके पहले गुलजारबाग स्टेशन आता है, आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। और यहीं पर जो है गांधी जो है बापू सभागार जो है परीक्षा का केंद्र बनाया गया है, जो कि पिछले समय जो है न्यूज में रहा था कंट्रोवर्सी में, ठीक है। तो वहाँ पर ये है, ओके, वहीं पर राजधानी है, अभी भी आप इसके अवशेष जाकर देख सकते हैं। कहा जाता है कि मौर्य वंश की जानकारी का जो है इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र, किसके, कौटिल्य के अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र मतलब ये जो है धन से नहीं है, बल्कि ये राजनीति का पुत्र है, पुस्तक है, ठीक है। इसके बाद जो है विशाख दत्त
विशाख दत्त का जो है क्या जो किताब का क्या नाम है, मुद्रा राक्षस। यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, मेगास्थनीज के इंडिका। कहा जाता है कि जब वो आपका जो है मौर्य धनानंद को हराया था, तो उस समय जो है सिकंदर के सेनापति जो है सेल्यूकस निकेटर जो है मगध पर आक्रमण किया, इसलिए कि उन्होंने अपने राजा जो है सिकंदर को बोला कि आप नहीं करेंगे बट हम करेंगे। अब सेल्यूकस निकेटर जो है वो अस्थाई सेना का सेनाध्यक्ष थे सिकंदर में। 9 सेना के सेनाध्यक्ष कौन थे, आप हमें कमेंट में बताइएगा, नहीं तो मैं कल आपको बताऊंगा। थोड़ा आप जो है कमेंट वगैरह किया कीजिए ताकि हमें और भी जो है मोटिवेशन मिले, ठीक है, कि कहाँ पर क्या सुधार किया जाए। ओके, तब वहाँ पर क्या है कि जब जो है तो सेल्यूकस निकेटर जो है आपका मेगास्थनीज को जो है अपने दूत के रूप में मगध साम्राज्य में रखा था, साथ ही जो है अपने पुत्री का भी जो है विवाह किया था। ओके, पुराणों के अनुसार जो है चंद्रगुप्त को क्षुद्र जाति से कहा जाता है, और लेकिन कुछ इतिहासकार उसे जो है मौर्यम कुल का मतलब क्षत्रिय कुल को माना जाता है, ठीक है। मतलब मौर्य वंश जो है जिस वंश से मैं भी आता हूँ उसका है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अब यहाँ से जानकारी हम लोग जो है करते हैं, ठीक है। तो सिकंदर के मृत्यु के बाद जो है उसके उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर, तो कौन राजा बना, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है, सेल्यूकस ही रखिए। सेल्यूकस जो है राजा बना, ठीक है। उन्होंने जो है सिकंदर द्वारा जीते हुए भूभाग प्राप्त करने के लिए जो है 350 ईस्वी पूर्व भारत पर चढ़ाई की थी। 305 ईस्वी पूर्व, 305 ईस्वी पूर्व भारत पर क्या क्या आक्रमण किया, परंतु जो चंद्रगुप्त ने जो है उसे पूरी तरह से हराने के बाद जो है सेल्यूकस ने अपनी जो है बेटी की शादी करवाई। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है सेल्यूकस को 500 हाथी दिया, जबकि सेल्यूकस ने जो है चंद्रगुप्त का अपनी पुत्री कौन था, हेलेना, हेलेना की शादी, ठीक है, ठीक है, करवाया। और दहेज में कहा किया कि एरिया जो कि हेरात, आराकोसिया जो कि कंधार है, ठीक है। तो लिख देते हैं, दहेज भी लिख देते हैं भाई। क्या है कि एरिया, अब एरिया कौन है आपका, वर्तमान में हेरात अफगानिस्तान, ठीक है। इसके बाद जो है आराकोसिया वर्तमान में कंधार, इसे पहले गंधार के नाम से जाना जाता था। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है कि जेड्रोसिया, जेड्रोसिया क्या है, बलूचिस्तान, ठीक है। ओके, बलूचिस्तान, और उसके बाद पेनीसाइडा सदाई, ठीक है। तो काबुल का नाम क्या है, पुराना नाम पेनी सदाई, ठीक है। ये कौन है, काबुल को जो है ये सब प्रांत किनको जो है दहेज के रूप में दिया गया था, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को। अब कह रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच जो है युद्ध का वर्णन कहाँ पर मिलता है,
अरे ये चलो प्लस कौन है, सेल्यूकस। सेल्यूकस युद्ध, ओके। युद्ध का वर्णन किस में मिलता है आपको, एरिपियन्यास में, ठीक है। ठीक है, इसमें मिलता है। इसके अलावा जो है मेगास्थनीज द्वारा जो है राजदूत बनाकर भेजा गया था। पश्चिमोत्तर सीमांत का सबसे पहले जो है यूनानियों की जो है गिरफ्त से मुक्त कराकर जो है और मौर्यवंश जो है इसे मुक्त करवाया था, ठीक है। मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक की रचना हुई थी जिसमें भारतीय समाज के बारे में जो है जानकारी मिलता है। तो इंडिका में जो है किसकी जानकारी मिलता है, भारतीय समाज में। इंडिका के अनुसार जो है या मेगास्थनीज के अनुसार जो है इंडिका में जो है भारत को जो है 7 जो है श्रेणियों में बांटा है। पहला क्या है, दार्शनिक। दूसरा क्या है, किसान। कहा जाता है कि इन जातियों में बटा हुआ था। उसके बाद जो है अहीर जो कि ग्वाला कहा जाता है। इसके बाद क्या कर रहा है, कारीगर के बाद क्या कर रहा है, सैनिक, ठीक है। सैनिक के बाद क्या कर रहा है, निरीक्षक के बाद क्या कर रहा है, सभासद। इन्हीं जो है जातियों में बटा हुआ था, ठीक है। कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है राजनीतिक पर प्रभाव डालता है। सर विलियम जोन्स ने जो चंद्रगुप्त को जो है क्या कहा है आपको, सर चंद्रगुप्त को क्या कहा है, चंद्रगुप्त को जो है सेंट्रोकोटस कहा है। ओके, इसके बाद क्या है कि एरियन और प्लूटोक ने जो है चंद्रगुप्त को जो है आपका एंड्रियोकोटस कहा है। तो एरियन, यहाँ से आपका क्वेश्चन आते हैं। और प्लूटार्क, ठीक है, ने क्या कहा है आपका, एंड्रोकोटस। ओके, चंद्रगुप्त के काल में जो है हिंदू कुश पर्वत भारत का जो है वैज्ञानिक सीमा, और इसे जो है यूनानी लेखकों को इंडियन काकेकस भी कहा जाता है, ठीक है, कहा। तो हिंदू कुश को कहा जाता था, पर्वत। कुक यूनानियों ने क्या बोला, इंडियन काकेकस। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और उनके जो है कौन थे, कौटिल्य थे, जिन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना किया था। भारत व्यवस्था में अब तक का जो है सबसे प्राचीन उपलब्ध है साक्ष्य है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो पश्चिम में सौराष्ट्र तक जो है जीतकर अपने शासन में मिला लिया। गिरनार अभिलेख गिरनार अभिलेख 150 ईस्वी पूर्व।
के अनुसार जो है पुष्यगुप्त वैश्य जो है चंद्रगुप्त का राजपाल था, ठीक है, जिसने जो है सुदर्शन झील का निर्माण कहाँ करवाया था? सौराष्ट्र में करवाया था, ठीक है। पुष्यगुप्त वैश्य, ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य, ओके। इन्होंने क्या किया था? आपको सुदर्शन झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण करा था। दक्षिण में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है उत्तरी कर्नाटका तक विजय प्राप्त किया था, ठीक है। चंद्रगुप्त का जो है विशाल सम्राट काबुल, हेरात, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, गंगा यमुना का मैदान, बिहार, बंगाल, गुजरात तथा विंध्य, कश्मीर सभी तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में उत्तर पश्चिम में जो है ईरान से पूर्व में जो है बंगाल और जो है आपके म्यांमार तक की इसकी सीमाएं लगती थी, और दक्षिण में आपके कर्नाटका वगैरह सारा इन्हीं में। आज के कर्नाटका नहीं, उस समय कर्नाटका पूरे जो है तमिलनाडु वगैरह सारे आते थे, ठीक है। इसके बाद क्या करा है कि अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त जो है जैन मुनि भद्रबाहु, जो कि किनके, भरत के पुत्र माने जाते हैं, के साथ जो है चंद्रगुप्त जो है भद्रबाहु के साथ जो है श्रमण गोला में जाकर जो है आपका चले गए, और वहाँ पर जो है 298 ईस्वी पूर्व क्या किया? संलेखना विधि से, जिसको उपवास करके जो है अपने जो है शरीर को त्याग कर दिया, ठीक है। तो ये था आज का जो है चैप्टर। जो लोग इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको जो है पूरा 72 बीपीएससी का कोर्स आपको फ्री में करवाएंगे हम, ठीक है। तो आप जो है इस पर जो है जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में क्या कमियाँ आप हमें कमेंट भी कीजिए, और इसे जो है दूसरों तक शेयर भी कीजिए।